हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो पंचम प्रश्न पत्र था सामाजिक अध्ययन का, उसका आंसर हम देखने जा रहे हैं। हालाँकि कई पेपर्स के हमने आंसर बताए, आप लोग देखे होंगे। ख़ास तौर से ऑब्जेक्टिव जो आपके बनते हैं, उन्हीं को बताया जाता है। पूरे लॉन्ग के लिए अलग से क्लास आपको दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो हर्षचरित के आपके बाणभट्ट आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो चालुक्य राज्य का सबसे प्रतापी पुलकेशिन सेकंड था। आगे देखिए, वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग से बनती है? तो वी आकार की घाटी मध्य मार्ग से बनती है कि निचले मार्ग से बनती है कि नदी के मुहाने से बनती है? तो देखेंगे, जब कटाव होता है नदी घाटी में अपर्दन तो ऊपरी भाग से होता है, इसलिए ऊपरी मार्ग से। आगे देखते हैं क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत घनत्व पूछा गया है। तो औसत घनत्व आपका 5.5 हो जाएगा। भृगु का निर्माण कहाँ होता है? तो भृगु का निर्माण समुद्र के किनारे होता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा गया, तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर आपका सही हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, ज्वालामुखी उद्गार में प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर नाम क्या है? तो देखिए, यहाँ पर लावा आपका सही हो जाएगा। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो ये हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो मृत सागर है भाई। इसमें तो 1 लीटर में 300 ग्राम नमक होता है। आगे देखते हैं, धन्वंतरी किस काल के महान व्यक्ति थे? गुप्त काल के थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्षों तक शासन? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये 20 वर्षों तक था। आगे देखेंगे क्वेश्चन जो पूछा गया है, मत विलास प्रश्न की रचना किसने की है? तो आपके महेंद्र बर्मन ने की है। जौहर प्रथा का प्रचलन जो आरंभ हुआ है महाजन राजपूत काल से स्टार्ट हुआ है। वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है, वह बजट जिसमें आय व्यय, तो संतुलित बजट आपका सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत कृषि में निम्न उत्पादक का कारण क्या है? तो ये उपयुक्त आपका सभी खास का प्रभाव है। जोत का छोटा आकार है, पिछड़ी तकनीकी है, तो सभी आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। इसी में क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में, सिंपल में फास्ट देखता हूँ क्योंकि हालांकि टाइम तो उतना नहीं है। डेल्टा किसे कहते हैं? देखिए, पूछा गया डेल्टा। तो डेल्टा जानते हो कि दो नदियों का जो मुख एक जगह अवसादों को गिराते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण। वैसे सुंदरबन डेल्टा आप सुने होंगे, ब्रह्मपुत्र गंगा का जो स्थान है। ज्वालामुखी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, प्रसुप्त होते हैं, उसके बाद जो शांत होते हैं, और सबसे बड़ा जो होता है वो सक्रिय होता है। वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल आप जानते ही हो, इसके बारे में क्या है भाई। ये वायुमंडल में सभी परतें हैं, गैस है, लावा सॉरी गैसें हैं। सबसे अधिक गैस कौन से है इसी वायुमंडल में? बहुत कुछ है, उसका डिफिनेशन अलग से बताएंगे। सूर्यताप किसे कहते हैं? ज्वार भाटा किसे? ज्वार भाटा के बारे में बताया गया था। ये ज्वार भाटा कब होता है? तो ये जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में होते हैं। गुलाम वंश का अंतिम संस्थापक पूछा गया के बाद कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध है भाई? तो कौटिल्य आपके प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि मौर्य वंश की स्थापना इन्हीं के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाई गई थी। और इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। प्रधानमंत्री भी थे। चोल वंश का संस्थापक पूछा गया। करिकाल थे। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था भाई? गुलाम वंश का संस्थापक। आंतरिक शक्तियाँ किसे कहते हैं? पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि हरित क्रांति का अर्थ बताना था आपको। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। आप लोग जानते हैं अपर्दन किसे कहते हैं? अपर्दन मिट्टियों का जो कटाव होता है दो किनारों से, ये कई तरह से होता है। इसका अलग से आग्नेय शैल पूछा गया था। संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान के बारे में। वैसे आज की क्लास बस ऑब्जेक्टिव के लिए था, बाकी अगली क्लास में हम पूरे डिटेल्स को बताएंगे। चैनल अच्छा लगता है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।